एयर प्रोसेस मॉडल हमारे क्वालिटी के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप इसको देखें, सही है कि ये क्या होते हैं, तो इसके अंदर दो तीन इसकी प्रॉपर्टीज है, वो ये आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि हमारे जो है इसके अपोजिट होता है ट्रेडिशनल हमने मॉडल जो पढ़े थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल हो गया या स्पाइरल हो गया। ये ट्रेडिशनल मॉडल होते हैं, इसमें जो है चेंज एक बहुत बड़ा मैटर होती है, नॉर्मली अवॉइड की जाती है। लेकिन अब जो है, जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर जो एजाइल मॉडल्स चल रहे हैं, उसके अंदर जो है वो एजाइल मॉडल बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। एजाइल एक और ऐसे ही आपके पास फ्रेमवर्क का नाम है, जैसे आपके पास जो HDLC है। अब उसके अंदर जो है वो डिफरेंट मॉडल आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर या वहाँ वहाँ पे हमारे पास आ रहा है वाटरफॉल, तो यहाँ पे आ रहा है स्क्रम वगैरह, कैनवान वगैरह, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। जैसे वहाँ पे आपके वाटरफॉल और स्पाइरल होते हैं ना, लेकिन वो HDLC को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे एजाइल मॉडल्स ही होते हैं। एजाइल की पहले हम जरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। एजाइल की जो पहली प्रॉपर्टी वो ये होती है, वो होती है कि आपके पास ये आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होती है। एक्चुअली इसमें चेंज को वेलकम किया जाता है, सही। और जो आपके पास डिलीवरी होती है वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर होती है, थोड़ा सा आप बनाते फिर दे देते हैं, थोड़ा सा बनाते फिर दे देते हैं। तो ये जो है ना आपके पास, ये बेसिकली बना ही CRD के ऊपर है। ये जो जो रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करते रहे और साथ साथ फीडबैक लेते रहे ना। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल एक मॉडल है। और आप मतलब पाकिस्तान में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है एजाइल मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं। इसमें स्क्रम है और कैनवान है, जैसे अभी मैंने नाम बताया। जैसे उसमें आपके पास स्पाइरल होता है और वाटरफॉल होता है। तो एक तो इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो ये कि ये आपके पास जो है स्मॉल और मैनेजेबल आइट्रेशन के अंदर ब्रेक होता है। अगेन वो हम छोटे पार्ट में जो ब्रेक कर रहे होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि फीडबैक लेते हैं ना, और हर इंक्रीमेंट के ऊपर हम कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे होते हैं कस्टमर को, सही है। अच्छा, इसकी दूसरी बात ये है कि क्योंकि बार बार आप कस्टमर से मिल रहे होते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन बहुत हाई लेवल के ऊपर होती है, जो नॉर्मली ट्रेडिशनल के अंदर नहीं होती। तीसरी बात ये है कि क्योंकि आप खुद ही चेंजेस को वेलकम कह रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, कि आप जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है वो चेंज करते हैं और एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और ये फोकस ऑन वैल्यू है, यानी कि जो आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है, उसी को जो है हम कस्टमर को देते हैं, ठीक है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि बार बार हम लोग इससे फीडबैक ले रहे होते हैं, ताकि अगर मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही है, लेकिन मीटिंग्स में किसकी हो रही है, बार बार जो है वो आपके पास कस्टमर की हो रही है और साथ में आप लोगों की हो रही है, सही है। तो इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इजीली चेंज हो जाता है, बहुत फास्ट डिलीवर होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में आप इसको डिलीवर कर देते हैं, सही है। कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें आपके पास कम्युनिकेशन इन लोगों की होती है। बहुत हाई लेवल की प्रोडक्ट होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिक्वायरमेंट होते हैं। और बार बार जो है वो आप उससे जो है फीडबैक ले रहे होते हैं। तो उसके अंदर जो है ये वाली भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और साथ में जो है वो हमारे पास इसमें इंक्रीज कस्टमर और बेसिकली जो क्वालिटी होती है वो इसी से आती है कि आप कस्टमर जो सेटिस्फाई हो। तो इसलिए कहा गया कि ये क्वालिटी जो मॉडल होते हैं, तो इसमें अब जो है वो मैं कुछ मॉडल्स के नाम आपको बता रहा हूँ, सही है। बहुत थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन है, लेकिन अब आपने ना ज़रा गौर से सुनना है, जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं क्लास, उन्हें जो है वो गौर से सुनना है, ठीक है। इसमें जो है वो, ठीक है, इसमें सबसे पहले तो स्क्रम है। एक मिनट ज़रा ठहरिए। ठीक है, इसमें जो पहले आपके पास जो स्क्रम है, एक मिनट में इसके ऊपर, ठीक है। तो स्क्रम के अंदर क्या होता है, स्क्रम के अंदर आपके पास जो आपके पास छोटे छोटे फेजेस होते हैं, इसमें ये बनाते हैं और हम देते हैं, इसको हम स्प्रिंट कहते हैं, सही। टाइम बॉक्स डेवलपमेंट, जो आप टाइम देते हैं उसी के अंदर इसके अंदर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। इसमें कुछ रोल होते हैं, प्रोडक्ट ऑनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम, ठीक है।
और इसमें रेगुलर मीटिंग होती है और डेली स्टैंडअप्स होते हैं, ठीक है। स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट कहते हैं शॉर्ट, यानी कि आप जो डिलीवर कर रहे हैं, कोई छोटा सा आपने रिक्वायरमेंट पूरी करी और उसको बुला के जो है आपने समझा दिया सॉफ्टवेयर का कुछ पार्ट ना, फिर अगली स्प्रिंट होती है, तो इसके अंदर जो आपके पास दिया जाता है वो स्प्रिंट्स के अंदर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इन बातों को आपने गौर से सुनना है। कानबान जो है वो आपके पास एक विजुअल वर्क फ्लो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसमें जो है इसकी जो खास बात है वो ये है कि आप एक बोर्ड वगैरह बना लेते हैं इसके दौरान, और उसी के ऊपर तमाम जो प्रोग्रेस है आप उसको नोट करते रहते हैं, और हमें पता चलता रहता है कि मतलब किस लेवल के ऊपर जो है हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। ये कहलाती कानबान बोर्ड है ना। इसके कॉलम होते हैं जो डिफरेंट चीज को जाहिर कर रहा होता है। इसमें भी कंटिन्यूस डिलीवरी और इम्प्रूवमेंट होती है, और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में इसको जो हम अप्लाई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। उसके अलावा हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा, जब आपके पास क्लोज कोलैबोरेशन हो बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर। इसके अलावा इसकी जो खास बात है, इसमें हम पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी ये ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो लोग बैठे हुए होते हैं, सही है। और आप जो इसमें टेस्टिंग कर रहे होते हैं, टेस्ट ड्रिवन अप्रोच होती है। इसमें भी आपके पास क्या एम होता है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाया जाए। इसके अलावा एक है, वैसे इसके नाम से जाहिर है कि फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, यानी इसमें जो है हम बेसिकली प्रायोरिटी देते हैं कि आपके जो फीचर हो वो बनते रहें, और बनने के साथ साथ जो है उसके अंदर आप उसी को डिलीवर करते रहें, यानी फीचर बेस्ड डेवलपमेंट जिसके अंदर हो। तो उसको इसमें जो है आपके पास जो भी आप प्लानिंग कर रहे होते हैं वो इन्वॉल्व करती है, आपके पूरे प्रोजेक्ट को हम फीचर्स के अंदर जो है ब्रेक डाउन कर लेते हैं, आपके मॉडल क्रिएट करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप जो उसको आइट्रेशन के अंदर कर दें। और ये प्रोजेक्ट चेंजिंग रिक्वायरमेंट, और अगर आपके पास रैपिड डिलीवरी की रिक्वायरमेंट हो तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और मॉडल है, उसको कहते हैं नीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। इसके अंदर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का प्रिंसिपल यूज होता है डेवलपमेंट का। ये फोकस करता है रिड्यूसिंग वेस्टेज, डिलीवरी वैल्यू क्विकली, ठीक है। ये जो बेस करता है इसलिए करता है कि आप जो बस बिल्कुल खास जो आपके पास वैल्यू रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के ऊपर आप कंसंट्रेट करो, और इस सूरत से जो है वो आप वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, कंटिन्यूस डिलीवरी और मिनिमल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ये किस चीज़ को कहते हैं, ये इस चीज़ को कहते हैं कि आपके पास कम से कम भी जो प्रोडक्ट हो वो वैल्यूएबल हो यूजर के लिहाज से, ठीक है। फिर आपके पास आता है डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, DSDM। ये एजाइल मेथोडोलॉजी है जो कि आपको स्ट्रक्चर अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्रोड्यूस करती है। हाँ, ये थोड़ा सा मैच करती है इस तरीके से ट्रेडिशनल से, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, प्लानिंग होती है, एनालाइज होता है, ठीक है। और ये एम्पथाइज कर रही होती है आइटरेटिव डेवलपमेंट, कंटिन्यूस फीडबैक के ऊपर, ठीक है। और ये आपके पास जो है विद इन टाइम और बजट के लिए यूज होता है। तो ये आपके पास जो है मैंने 6 मॉडल बहुत मुख्तसर तौर के ऊपर जो है वो डिस्कस इसलिए कर लिए कि ये एजाइल प्रोसेस का पार्ट है, या फेमस एजाइल प्रोसेस का पार्ट है। और एजाइल प्रोसेस जो है क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हमारे पास जो है वो पैराडाइम का काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास ये है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है उसके अंदर जो बेसिकली पर्पस होता है वो यही होता है कि टेस्टिंग प्रोसेस एक्सरसाइज पर विद इन स्पेसिफिक, मतलब बेसिक जो पर्पस होता है आप जो है एरर को फाइंड आउट करें डिलीवरी से पहले। एरर इंट्रोड्यूस होते हैं स्टार्ट के अंदर, आपके जब डिजाइन कर रहे होते हैं आप उनको रिमूव करते हैं, आप जो है वो रिक्वायरमेंट से मीट करने लगते हैं, उससे परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है, और फिर एंड में आपको क्वालिटी मिल जाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो दो टेस्टिंग मोड होते हैं, एक होता है डेवलपर और एक होता है इंडिपेंडेंट टेस्टर। तो ये आप अंडरस्टैंड करते हैं कि डेवलपर जो है वो बिल्कुल जेंटली कर रहा होता है, उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि किसी भी सोर्स से सॉफ्टवेयर मतलब डिलीवर हो जाए, सही है। जबकि टेस्टर को हम इंडिपेंडेंट इसलिए करते हैं कि वो कोड वगैरह नहीं देख रहा होता, कोडिंग नहीं कर रहा होता, बल्कि वो लर्न कर रहा होता है ऑर्डर सिस्टम, मीन्स उसको चला के देख रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है, हर चीज़ अटेम्प्ट कर रहा होता है उसको ब्रेक करने की। मिसाल के तौर पर उसने जहाँ न्यूमेरिक वैल्यू थी वहाँ पे उसने आपके पास जो वैल्यू है वो अल्फा न्यूमेरिक डाल दी,
तो उस सूरत के अंदर जो है वो आपके पास ये कोड ब्रेक होता है। तो इसका जो बेसिक पर्पस होता है कि हर तरीके से क्वालिटी हो जाए, बिल्कुल एरर फ्री कर दे। सही है। चार तरीके की जो है हमारे पास टेस्टिंग होती है। एक कहलाता है यूनिट टेस्ट। ये सिंगल मॉड्यूल हम टेस्ट कर रहे होते हैं। इंटीग्रेशन टेस्ट यानी आप जो है दो तीन मॉड्यूल को मिला के चेक कर रहे हैं यहाँ पे। सिस्टम टेस्टिंग इस चीज़ को कहते हैं कि जब सिस्टम बिल्कुल रेडी हो जाए, सारी इंटीग्रेशन टेस्ट भी हो जाए, तो उसके बाद ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है। इसमें जो है अभी हमने जो क्वालिटी पढ़ी वो चीज़ें देखी जा रही होती। फिर हमारे पास होती है वैलिडेशन टेस्टिंग। सही है। तो वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर क्या हो रहा होता है कि आप जो है उसको वैलिडेट कर रहे होते हो। ठीक है। और वैलिडेट का मतलब है हम ये चेक कर रहे होते हैं जो हमारी शुरू की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल कंप्लीट है। इसको जो हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कह रहे होते हैं। तो ये दोनों टाइप की जो टेस्टिंग है वो हमारे पास आ रही होती है। ठीक है। और फिर जो है वो हमारे पास है टेस्टिंग के तरीका। तो इसमें दो मेनली है। एक कन्वेंशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। सही है। वो इनिशियली फोकस होता है मॉड्यूल्स के ऊपर। इसका मतलब है ये जो हम बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं फंक्शंस की। इसके अंदर हम जो फंक्शंस ही टेस्ट कर रहे होते हैं ज़्यादातर। मिसाल के तौर के ऊपर ये हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल देखो। अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटली बात करो तो आपने ये वाला फंक्शन टेस्ट करा, ये वाला फंक्शन टेस्ट करा, मेन में इसको कॉल करके टेस्ट करा। तो ये जो बेसिकली इस हवाले से हम बात करते हैं। ठीक है। और जो दूसरी बात है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अगर आप देखो तो आप इनकी क्लासेस के स्ट्रक्चर को चेक कर रहे होते हो, इनके ऑब्जेक्ट्स को चेक कर रहे होते हो, इसमें जो डेटा है उसको चेक कर रहे होते हो। तो ये हमारे पास दो टाइप की जो है वो टेस्टिंग होती है। ठीक है। एक होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे होते हैं, क्लासेस वगैरह। और एक होगी कन्वेंशन, इसमें मॉड्यूल या फंक्शन चेक कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास जो वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसके जो आपके पास इश्यूज आते हैं वो ये होता है कि आप बिल्कुल श्योरली इस बात को कंफर्म करें कि आपके पास जो है टेस्टिंग विदाउट ऑब्जेक्ट कोई नहीं होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर टेस्ट का। आप यूज़र और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो आपका सॉफ्टवेयर का यूज़र है उसकी, ताकि आप डेवलप करें प्रोफाइल। ठीक है। डेवलपर टेस्टिंग प्लान, आप एक टेस्टिंग प्लान जो है डेवलप करते हैं ताकि आप जो है बहुत तेज़ी के साथ उसको टेस्ट कर सकें। रबोस रोबस्ट सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि वो बहुत इजीली जो है टेस्टिंग उसमें आसानी होती है। ठीक है। इफेक्टिव फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि किस किस चीज़ का टेस्ट करना है। मतलब ये कि आपने रिव्यू कर लिया कस्टमर के साथ और उसने बता दिया कि किसका टेस्ट करना है। ठीक है। और आप डेवलप करते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट किसके अंदर, टेस्टिंग के हवाले से ना। तो ये हमारे पास जो कुछ बातें जिसके जो हमें ख्याल करना पड़ रहा होता है। सबसे पहली जो चीज़ आ रही होती है वो होती है यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। यूनिट टेस्टिंग के अंदर कौन सा होता है कि मॉड्यूल जो हमें टेस्ट करना है, तो इसमें जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग आ रही होती है।
इसमें जो है वो हम जो नॉर्मली देखते हैं, या वो इंटरफेस टेस्टिंग होती है, या आपके पास जो वेरिएबल्स है उसकी टेस्टिंग होती है, या बाउंड्री कंडीशन की टेस्टिंग होती है, या आपके पास इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं उसकी टेस्टिंग होती है, और उसकी जो है वो एरर हैंडलिंग हो रही है। सही है, तो मैं इधर बताऊंगा। इंटरफेस टेस्टिंग जो है वो क्या होती है, वो जो यूजर इंटरफेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो बटन्स वगैरह है या टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उस हवाले से ये बात की जाती है कि आप उनको चला के देखें उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा है। सही है, और अगर मसला है तो फिर आप उसको पहले सही करें। तो इसका GUI भी टेस्ट होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो उसमें वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। जो भी डेटा स्ट्रक्चर एरे या आप सिंपल जो है वो यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन एक्चुअली होती है, बाउंड्री कंडीशन जो आपको ये डिफाइन कर रही होती है कि कोई रेंज होती है। फॉर एग्जांपल, किसी एम्प्लॉय की सैलरी हमने इनपुट लेनी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि उसे डेजिग्नेशन वाले एम्प्लॉय की जो 1 लाख से 150 लाख हो, तो जैसे वो इनपुट करे आपका यूजर, तो अगर वो 1 लाख से लेस करता है तो भी एरर आ जाए, तो उसको अलाउ ना करे, और 150 से अबव करता है तो भी अलाउ ना करे, तो ये कहलाती है बाउंड्री कंडीशन। ये कुछ जो हमारे पास इंडिपेंडेंट पाथ हम चेक कर रहे होते हैं, यानी आप जो है जो आप कोडिंग होती है उसके ऊपर एक्चुअली जो पाथ होते हैं। तो अभी इसको हम देख रहे हैं एक दो स्लाइड के बाद के पाथ क्या होते हैं। फिर आपके पास क्या होता है, एरर हैंडलिंग। जो एरर हैंडलिंग आपने जिसमें जिसे इफ एल्स देन से की है, तो उसके अंदर जो है वो सही तरीके से एरर जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं। अच्छा, जब ये सब कुछ बन जाता है तो देखें हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये आपके पास जो इंटीग्रेशन है, उसके अंदर जो है ये सब कुछ जो है वो हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो टाइप्स ऑफ टेस्ट इंटीग्रेशन है। अब ये बड़ी इजी सी बात है कि हम इंटीग्रेट किस तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे टॉप डाउन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसमें सबसे टॉप में होता है। उसके बाद जो हमारे पास जो है वो ये होता है, तो ये जो हम कर रहे होते हैं। फिलहाल आप बंद कर लो अपना वो वीडियो, ना आपकी शक्ल नजर आ रही है सबको, तो बंद करो तो इसे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसको यूट्यूब पे देख लो कैसे बंद किया जाता है, अगर जूम वीडियो ओपन हो जाए। आपका हाथ नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपके पास ये टॉप है। टॉप के बाद ही नहीं, जब हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन सबसे पहले मेन से करेंगे, फिर आपके पास इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, यानी फंक्शन को टेस्ट करते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे। टेस्ट करते हैं सारे को, यूनिट टेस्ट करते जाएंगे इंडिविजुअल, और फिर इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो ये चीज़ कहलाएगी टॉप डाउन इंटीग्रेशन। बॉटम में आपको जैसा नजर आ रहा है कि बॉटम के अंदर जो है हमारे पास नीचे से स्टार्ट करते हैं यूनिट टेस्टिंग, और ऊपर जो है इंटीग्रेट करते जाते हैं। सैंडविच के अंदर क्या है, सैंडविच में टॉप से भी स्टार्ट कर देते हैं, और जो है वो टॉप से भी स्टार्ट कर देते हैं और उससे भी कर देते हैं। ठीक है।
एक मिनट में अभी आपसे स्टार्ट बात कर। जी हेलो। हाँ तो अभी मैं, हम लोग जो है इसके हवाले से बात कर रहे थे, ठीक है। टेस्टिंग के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये है हमारे पास, इसके अंदर के ये हमारे पास प्रोसेस होती है सैंडविच के अंदर दोनों साइड से जो हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग है। इसके अंदर जो मेनली हम डिस्कस कर रहे होते हैं क्लासेस के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर। और तो इसमें भी आपके पास अगर आप देखें तो बेसिकली क्या है कि आप अक्सर ऐसा होता है एनालिसिस फेज के अंदर क्लास को या उसके एरर्स को डिस्कवर नहीं कर पाते और फिर वो आगे जाके जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है। तो इसलिए हमें जो है उसको उसी लेवल के ऊपर जो है वो क्रिएट करना चाहिए या नेक्स्ट आइटरेशन से स्टार्ट होने से पहले जो है उसको करेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। जी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो आपके पास क्लास टेस्टिंग होती है वो यूनिट टेस्टिंग के इक्वल होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे अभी हमने यूनिट टेस्टिंग देखी थी, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हम क्लास टेस्टिंग देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि आप उसके तमाम ऑपरेशन इन मेथड देख रहे होते हैं और बिहेवियर जो भी उसके अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्लास या उसका ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको चेक कर रहे होते हैं। तो इसमें भी तो देखें आप, तो थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग होती है, ठीक है। सेट ऑफ क्लासेस रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्स वन इनपुट। और यूज बेस्ड टेस्टिंग होती है, सही है। ये आपके पास क्या होती है कि ये यूज केस जो आप एक डिफाइन करते हैं जिसमें एक्टर वगैरह होते हैं, तो उसमें जितनी क्लासेस यूज हो रही होती हैं तो उसका एक जो है कंबाइनली टेस्ट जो है वो देते हैं। अच्छा, क्लस्टर टेस्टिंग क्या होती है कि जिनसे मतलब वर्किंग जो है वो एक जैसी होती है, ठीक है। क्लस्टर टेस्टिंग का ये मतलब होता है कि ये जितने भी आपके पास क्लस्टर बनाने मतलब कॉमन क्लासेस का, ये कॉमन जिनके जो है आपके पास वर्किंग है उनका क्लस्टर बना लेते हैं। और उस हवाले से जो वो आप टेस्ट कर रहे होते हैं, या ऐसी क्लासेस जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रही होती है। मिसाल के तौर पे एक अकाउंट्स की क्लास